ये मत देखिएगा परफेक्शन, जैसे मैंने बताया मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं करती हूँ, थोड़ा सा रॉनेस लाने देती हूँ, उस तरीके से करती हूँ। तो ये हो गया हमारा बेसिक मेकअप लुक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे जा रहा है आपका वीक। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, डेली ब्लॉग्स या किसी रिव्यू या किसी चीज़ से हट के वीडियो है आज की। आज की वीडियो बेसिकली ये है कि कभी कभार होता है ना कि हमें क्विकली कहीं जाना होता है, चाहे ऑफिस हो गया, चाहे घर में छोटा मोटा फंक्शन हो गया या कहीं बाहर मार्केट हो गया, तो हमें एक ऐसा मेकअप चाहिए होता है जो नो मेकअप लुक हो। लाइक बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं हो, बहुत लाइट भी नहीं हो कि लाइक आप बाहर कुछ खाना, सपोज करिए आप बाहर डिनर पे गए और आपने खाना खाया, मेकअप पूरा हट गया, या आपको पता है कि आप 3-4 घंटे के लिए कहीं जा रहे हैं और आपको फोटोज लेने हैं, थोड़ा सा अच्छा लगना, मतलब अच्छा आना चाहिए फोटोज, लेकिन मेकअप हैवी नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा अजीब लगेगा। लाइक पब्लिक प्लेस हो गया, कुछ भी हो गया XYZ। तो जो एक नो मेकअप लुक जो होता है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि वो कैसे करते हैं। मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से नहीं बताऊंगी, जो मैंने अप्लाई किया है आज तक मेरे एक्सपीरियंस के साथ में और जो मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं उनके साथ में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से नो मेकअप लुक करती हूँ। लाइक जो बहुत सिंपल भी रहे, सोबर भी लगे, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगे। और एट टाइम्स कभी कभी ऐसा हुआ है कि कभी हम डेट पे गए हैं, किसी डिनर डेट पे गए हैं, किसी के रिसेप्शन में गए हैं, कोई ट्रेडिशनल फंक्शन है घर में या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, तो मैंने एग्जैक्टली वही मेकअप किया है और ओवरऑल जो लुक आया है किसी भी ड्रेस के साथ में, आउटफिट के साथ में, वो बहुत अच्छा आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत बेसिक सा 5 मिनट मेकअप लुक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरा स्किन टोन है वो है ड्राई टू सेंसिटिव। मेरा कॉम्बिनेशनल स्किन है। बहुत बार ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट्स मैं लगा लेती हूँ, चाहे मेकअप के चाहे नॉर्मल डेली रूटीन के, उससे भी मुझे एक्ने हो जाता है और मेरा स्किन के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो पिगमेंटेशन हो रखा है, क्योंकि मैंने बीच में 2-3 प्रोडक्ट्स थे जो ट्राई किए थे और उसकी वजह से ये चीज़ हुई। सबसे पहले आप मेक श्योर करिए कि आपका स्किन टोन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो भी मेकअप का प्रोडक्ट ले रहे हैं वो चीज़ सिलेक्ट करिए। जैसे मैंने मेरा बताया कि मेरा ड्राई टू कॉम्बिनेशनल स्किन है, ड्राई टू सेंसिटिव है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट्स जो मैं बताने वाली हूँ वो ऐसे होंगे। अगर आपका स्किन टोन कुछ और है, ऑयली टू कॉम्बिनेशनल है, ऑयली टू ड्राई है, ड्राई टू ऑयली है, तो आप उस अकॉर्डिंग मेकअप का प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए, वो चीज़ लगाइए। सबसे पहले तो बात होगी स्किन टोन आपका किस तरीके का, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, अच्छे से फेस वॉश होना चाहिए, लाइक अच्छे से फेस क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऑलरेडी कुछ मुंह पे लगा रखा है और उसके ऊपर आपने मेकअप लगा लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है बाहर के इन्वायरमेंट से जब स्किन रिएक्ट करती है, जो भी वेदर चल रहा है, जैसे अभी करंटली मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा चिपचिप हो रखा था क्योंकि मानसून सीजन चल रहा था। तो आप मेक श्योर करिए कि आपकी जो स्किन है, आपका जो फेस है, वो अच्छे से पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में हम सबसे पहले करेंगे, आपके स्किन पे कोई टोनर लगाइए। कोई भी आप टोनर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा जैसा भी आपका स्किन टोन है आप उसके अकॉर्डिंग अपना टोनर लगा लीजिए। लाइक मेरा ड्राई टू सेंसिटिव है, तो मैं ये कामा आयुर्वेद का रोज़ वाटर वाला स्किन टोनर लगाती हूँ। बहुत अच्छा है, एक तरह से रोज़ वाटर ही है टोनर, तो क्या जो गुलाबरी जो आता था पहले के ज़माने में वैसा ही है, बस थोड़ा सा अच्छा है। सेंसिटिव स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो सबसे पहला वो लगा लीजिए। तो इस तरीके से कुछ आपकी स्किन लगेगी। आप इसको ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट के लिए सुखाइए अच्छे से। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है तो आप ऐसे ऐसे करके सुखा सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। इस तरीके से आप सुखा लीजिए और इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये होगा कि आपको सीरम यूज़ करना है। अब मैं किसी पर्टिकुलर सीरम के प्रमोट नहीं करूँगी, या मैं ये नहीं बोलूँगी सीरम बहुत अच्छा, आप इसको यूज़ ही करिए। जो मैंने अभी तक सीरम यूज़ किया है, एक मैंने किया है डर्माको का जो हाइपर पिगमेंटेशन वाला जो सीरम आता है वो, और दूसरा जो मैं फ्रिक्वेंटली बहुत यूज़ करती हूँ वो ये सीरम है, हाइड्रोलिक एसिड वाला सीरम है, ये लॉरेल का आता है। स्पेशली जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उसके लिए जो HA सीरम होता है ये बहुत बहुत अच्छा होता है। अभी तक मैंने बहुत सारे जैसे सीरम आते हैं, नाइसिनामाइड हो गया और बहुत सारे आते हैं, AHA वाले हो गए। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ों की, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी ड्राई स्किन है और मेरे पर ये सीरम बहुत अच्छा लगता है। तो आप सीरम ज़रूर लगाइए, क्योंकि होता क्या है कि आप कितना भी अच्छे से अच्छा मेकअप लगा लीजिए, बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होती है, वो रिएक्ट कर जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती। और आपकी जो फिंगर्स हैं, टिप फिंगर्स हैं, आप उससे उसको डैप करिए अच्छे से।
सीरम बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्किन केयर रूटीन का। चाहे आप स्किन केयर रूटीन ले लीजिए, एएम या पीएम का ले लीजिए, चाहे आप कोई मेकअप का ले लीजिए, क्योंकि सीरम से क्या होता है, एक लेयर आ जाती है आपके स्किन के ऊपर में, और उससे क्या होता है कि जो स्किन का जो बेसिक नेचुरल जो टोन होता है, जो नेचुरल स्किन टाइप होता है, वो प्रोटेक्ट रहता है। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। आपको जो भी आप मेकअप लगाएंगे वो डायरेक्टली आपके स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। यूजुअली मैं ये स्टेप करती हूँ। अब आप बोलेंगे 5 मिनट का तो नहीं है ये, डेफिनेटली 5 मिनट का, जब आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करनी होती है, क्योंकि मैं आपको आराम से एक एक चीज़ बता रही हूँ, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि बहुत टाइम टेकिंग है। बट जब आपका एक बार हाथ बैठ जाता है इन चीज़ों पर, तो बहुत 5 to 10 मिनट्स के अंदर आप बिल्कुल रेडी हो जाते हैं कहीं पर भी जाने के लिए। तो इस तरीके से ये देखिए स्किन का एकदम टेक्सचर ही एकदम अलग हो जाता है, अलग से स्किन दिखने लग जाती है। तो ये हमने कर लिया। अब थर्ड स्टेप आता है कोई भी लिप बाम लगाना। जैसे मैं बेसिकली लगा रही हूँ, इसकी कंडीशन पे आप मत जाइएगा क्योंकि चीकू ने ख़राब कर दी है। ये जूसी केमिस्ट्री की लिप बाम है, बहुत अच्छी है। आप देखिए ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो ये लगाइए, क्योंकि लिप्स जैसे स्किन को कवर करना ज़रूरी है किसी भी मेकअप लेयर से पहले, इसी तरीके से लिप्स को भी कवर करना ज़रूरी है। लाइक मेरे अभी यहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है। तो हम लोग कहीं बाहर गए थे, वहाँ पे मुझे मॉस्किटो बाइट हो गया, इसके बाद में ये इन्फेक्शन हो गया। तो इस तरीके से आपको अपने लिप्स को भी पूरा प्रॉपरली मॉइस्चराइज करना है। जितनी ज़्यादा स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, जितनी ज़्यादा स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, उतना ज़्यादा एक तो मेकअप भी अच्छा लगता है, क्रैकी नहीं होता है, और दूसरा आपका जो स्किन टोन होता है, बेसिक जो आपका स्किन टाइप होता है, वो बहुत प्रोटेक्टेड रहता है। अब इसके बाद अब हम आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पे, जो यूजुअली क्या होता है, प्राइमर लगाते हैं और ये सारी चीज़ें होती है। लाइक इन सारी चीज़ों से पहले मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फिर प्राइमर लगाते हैं, फिर फाउंडेशन लगाते हैं, फिर कंसीलर लगाते हैं, ये सारी चीज़ें लगाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं क्या करती हूँ मैं आपको वो बताने वाली हूँ। मैं ये नहीं बता रही कि सही है गलत है, मैं आपको मेरा मेकअप का जो तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो मैं बेसिकली क्या करती हूँ, मॉइस्चराइज़र के साथ में फाउंडेशन को मिक्स कर देती हूँ। सो एज अ फाउंडेशन, एज अ प्राइमर, वो इस तरीके से पूरा करता है। तो मैं बेसिकली आप लोगों ने अगर मेरा नायका हॉल देखा होगा, तो मैंने मैक का NC30 वाला फाउंडेशन है जो यूज़ करती हूँ, और टचवुड ये बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मेरे को बहुत सूट करता है। सो मैंने हल्का सा लिया इसको, और मैं कोई ब्रश कुछ भी यूज़ नहीं करती, मैं अपने नेचुरल ब्रश यूज़ करती हूँ अपने हाथ। सो ये मैंने किया, ये मैंने मॉइस्चराइज़र लिया, ये फाउंडेशन लिया, इन दोनों को ब्लेंड करूँगी। सो मॉइस्चराइज़र में करेंटली मैं ये विक्टोरिया सीक्रेट का एक्वा किस वाला यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। सो मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मैं बहुत रफली करती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी करना होता है, क्योंकि मेरे पास में एक्चुअली हमेशा टाइम का क्रंच रहता है। मुझे काफ़ी बार होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइक मार्केट हो गया, कोई कुछ भी हो गया, कोई फैमिली फंक्शन भी इवन होता है, तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास में कि मैं आराम से बैठ के 1 घंटे तक पूरा एक एक स्टेप फॉलो करूँ। सो मेरे पास में मैं बहुत रफली लगा रही हूँ। इसलिए आप अगर आप ये वाला कमेंट करने वाले हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, मेकअप नहीं आता, तो भाई यही मेरा स्टाइल है। और मुझे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है चाहे मेकअप हो गया, चाहे आपका ड्रेसिंग सेंस हो गया, चाहे आपका हेयर स्टाइल हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, थोड़ा सा रॉनेस होना चाहिए चीज़ों के अंदर। एकदम ऐसा नहीं लगना चाहिए एकदम परफेक्ट जो चीज़ होती है ना, ऑल्दो परफेक्ट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में परफेक्ट काम होना चाहिए, पर व्हेन इट कम्स टू अटायर, नॉट अटायर, बेसिकली योर लुक्स और द वे यू कैरी मेकअप, द वे यू कैरी योर सेल्फ, थोड़ा सा रॉनेस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा परफेक्ट के चक्कर में होता क्या है कि एट टाइम्स जब हम वो चीज़ कैरी नहीं कर पाते हैं, सो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत लो चला जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हम एक होता है ना, एक मुखौटा होता है जो हमें लगता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं कितना ज्ञान दे रही हूँ, मुझे मेकअप करने का करना है। सो इस तरीके से मैं अपने हाथों से फाउंडेशन और मॉइस्चराइज़र को ब्लेंड करती हूँ अपने पूरे फेस पे। मैंने कोई प्राइमर यूज़ नहीं किया है, मैंने कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं किया है। अगर जैसे कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे डार्क ये जो पिगमेंटेड एरिया है दिख रहा है, तो मैं हल्का सा क्या करती हूँ, हल्का सा अगेन फाउंडेशन लेके, मेरे पास कंसीलर है, प्राइमर है, बट पता नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें कैरी करना
और बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाना मेरा थोड़ा बैठ नहीं पाता इस तरीके से। सो जो बेस मेकअप है वो रेडी हो चुका है। कुछ इस तरीके से मेरा फेस दिखता है हमेशा, एग्जैक्टली मैं ऐसा ही पूरा करती हूँ। सो ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे लिपस्टिक पे। सो आजकल मैं क्या है कि आजकल मैं लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ। आजकल मैंने जस्ट अभी रिसेंटली मैंने जस्ट हब की लिपस्टिक के बहुत सारे शेड्स और लिप टेंट और ये सारी चीज़ें मंगाई थी। सो ये एक तरह से लिप बाम है। लिप बाम आप यूज़ कर सकते हो जो आपके लिप्स को एक कलर दे देगा, और आप इसको ब्लश की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से अपनी रिंग फिंगर से, तो इस तरीके से जो नेचुरल आपका एक मेकअप का लुक होता है वो आ जाता है। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, आप कोई भी शेड्स ले सकते हैं। और इसी को मैं एज अ ब्लश भी यूज़ करूँगी, और मैं सारा काम हाथों से ही करूँगी, मैं ब्रश नहीं यूज़ करने वाली हूँ। ऑल्दो मेरे थोड़े से जो चिक्स हैं वो नेचुरली रेड हैं, क्योंकि जैसी सन हो गया, बहुत ज़्यादा हाई सनलाइट हो गई, या जैसी इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, थोड़ा सा इस तरीके का हो गया कि क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो वो अपने आप ही लाल पड़ जाते हैं। ये हो गया मेरा एक लिप टेंट से। मैंने अपने लिप्स पे हल्का सा एक शेड दे दिया है, अपने चिक्स पे शेड दे दी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं आईज का कैसे मेकअप करती हूँ। तो ये एक है वेट एंड क्लियर करके है, ट्रांसपेरेंट मस्कारा है। मैं ब्लैक मस्कारा यूजुअली बहुत रूटीन के टाइम पे लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ। सो इस तरीके से मैं अपने आईज को करती हूँ। अगर आपको लगाना है तो ब्लैक मस्कारा भी लगा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी स्किन सेंसिटिव है। अगर मैं इतना फ्रिक्वेंट अगर मस्कारा ये सब लगाती हूँ तो थोड़ा सा रेडिश हो जाती है मेरी आईज, और मेरा स्किन थोड़ा सा और ड्राई हो जाता है। उसके बाद में मैं लगा रही हूँ ये है लैक्मे का आइकॉनिक क्लासिक ब्राउन आईलाइनर। मैं अगर आप लोगों में से किसी ने पहले के वीडियोस देखे हो जिसमें मैंने बताया था कि मेरे डार्क सर्कल्स है उसको मैं नेचुरली किस तरीके से ऐसा दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं हाईलाइट हो। सो उसका सबसे अच्छा एक चीज़ है कि आप ब्लैक काजल कभी मत लगाइए आपके डार्क सर्कल्स हैं तो, क्योंकि वो समवेयर अगर आपने एक नॉर्मल मेकअप कर रखा है तो वो एक टाइम के बाद में दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आप एक काम करिए, आप लगाइए ब्राउन कलर का काजल, उससे आपकी आईज होंगी बहुत ही बढ़िया दिखेंगी। सो ये इस तरीके से आपकी आईज दिखने लग जाएंगे। अगर आपको आईलाइनर लगाना है तो आप लगा सकते हैं। मैं यूजुअली नहीं लगाती बहुत ज़्यादा आईलाइनर। अगर आपको आईलाइनर लगाना है आप लगाइए, उससे और अच्छा जो भी जिस भी तरीके के आपको आईज को करना है, चाहे विंग्ड हो गई चाहे नॉर्मल हो गया, तो उससे और अच्छा लुक आ जाएगा। सो ये मेरा बेसिक एक है ये तरीका है जिस तरीके से मैं अपने आप को बेसिक करती हूँ, बिंदी लगा के और सब करके। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनसे हम थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं इसी मेकअप को, और थोड़ा सा सटल कर सकते हैं। लाइक अगर हम कहीं पे जा रहे हैं बहुत टाइम के लिए तो हम मेक श्योर करें कि हमारा मेकअप एज इट इज़ रहे। सो मैं के ब्यूटी का ये सेटिंग्स पाउडर जो होता है वो यूज़ करती हूँ। तो उससे क्या होता है, जो हल्का सा जो एक होता है ना आपका स्किन मेकअप करने के बाद में एकदम, जब आप घर पे मेकअप करते हैं तो वो चिकना चिकना सा दिखने लग जाता है। इससे क्या होता है, तो मेकअप आपका बिल्कुल सेट रहता है। मैं तो सेटिंग पाउडर को इसी तरीके से पूरे फेस पे यूज़ करती हूँ, और ये बड़ा वर्क किया है मेरे लिए। तो इस तरीके से आपका एकदम मैट लुक का, आपको हल्का सा जो नॉर्मल मैट लुक का आपको मेकअप दिखने लग जाएगा। तो मैंने आई लाइनर भी लगा लिया है, बिंदी लगा ली है। तो इस तरीके से कुछ मेरा जो बेसिक मेकअप है 5 मिनट वाला वो ऐसा है। और बालों का आप इस तरीके से, जैसे मुझे यूजुअली कहीं पे भी जाना होता है, मंदिर हो गया, घर का कोई छोटा फंक्शन हो गया, तो साड़ी पहनी, लिपस्टिक का कलर थोड़ा सा डार्क किया, और एज इट इज़ मेरा मेकअप ऐसे ही रहता है। बस मैं सेटिंग स्प्रे लगा लेती हूँ, मैक का जो सेटिंग स्प्रे आता है वो लगा लेती हूँ, मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो ये है हेयर स्टाइल का। जहाँ तक है भी हेयर स्टाइल तो मुझे नहीं आती बनानी बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा बेसिक मेकअप लुक है। अब मैं आपको इसमें एडिशन बताती हूँ। जैसे मैंने अभी आईलाइनर लगा और आपने देखा कि सिर्फ आईलाइनर लगाने से मेरा बेसिक जो मेकअप था वो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया।
और अब मैं आपको बताऊंगी 2-3 चीज़ें कि जिससे आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक, जैसे मैंने बताया सेटिंग स्प्रे लगाते हैं मेकअप के बाद में वो, और इससे पहले अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा मेकअप चाहिए, लाइक आपको ये तो बेसिक मेकअप हो गया, डेली रूटीन का हो गया, और ऑफिस जा रहे हैं, कैजुअल कोई पार्टी वार्टी जा रहे हैं, डिनर डेट पे जा रहे हैं, कोई भी डेट पे जा रहे हैं, गेट टुगेदर में जा रहे हैं, तो ये उसका हो गया। अब अगर आपको लिपस्टिक को डार्क करना है, और जैसे मेरा चिक टिंट मैंने लगा लिया है, उससे पहले मैंने लिप बाम लगाया, तो मैं क्या करती हूँ, मैं लगाती हूँ सबसे पहले न्यूड शेड की कोई लिपस्टिक। ये लैक्मे की 925 है, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। अब तक मैंने बहुत सारी न्यूड शेड की लिपस्टिक ट्राई कर ली हैं, इवन बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स की भी, बट ये जो है ना लैक्मे की, दिस इज गोल्डन, लाइक मतलब ओल्ड इज गोल्ड, ये बहुत अच्छी है। अब इसको लगाने से होता है कि जो आपने बेसिक लाइट कलर का जो लिप बाम लगा रखा था, उससे थोड़ा सा डार्क लगने लग जाता है। और अब आप इसके बाद में लगाइए, इसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, इसके बाद में आप लगाइए कोई भी डार्क कलर की लिपस्टिक। उससे क्या होगा, जो भी आप, चाहे वो मैट लिपस्टिक लगा रहे हैं, चाहे आप क्रेयॉन लिपस्टिक लगा रहे हैं, चाहे पेंसिल लिपस्टिक लगा रहे हैं, उससे होता क्या है कि जब भी आप किसी लिक्विड लिपस्टिक पे सॉलिड लिपस्टिक लगाते हैं, लाइक आपने कोई भी पेंसिल लिपस्टिक लगाई और उसके बाद में आपने कोई मैट लिपस्टिक लगाई, तो वो लिपस्टिक बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, बट जो मैंने अभी तक जो हिट एंड ट्रायल किया है लिपस्टिक्स के साथ में, क्योंकि मैं कभी भी एक लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, मैं हमेशा मल्टीपल लिपस्टिक्स लगाती हूँ, और जो बहुत टाइम तक मेरी चलती है। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आपका सुबह से लेकर रात तक कैसे मेकअप रह जाता है, कैसे आपकी लिपस्टिक कभी नहीं हटती, खाने के बाद, पीने के बाद में कुछ भी। तो भाई ये एक राज है उसका। उसके बाद मैं लगाऊंगी ये वाली लिपस्टिक, ये है मेबेलिन की है, सुपर स्टे इंक क्रेयॉन, बहुत ही अच्छा शेड है ये, बड़ा, मैंने ये नायका हॉल में शेयर किया था। ये देखिए, जैसे ही मैंने एक डार्क कलर का कोई भी लिपस्टिक लगाया, ये और डार्क हो गई, और ये और कॉम्प्लीमेंट करेगी आपके मेकअप को, जो भी आपने मेकअप कर रखा है। उसके बाद में अगर आपको हाइलाइटर लगाना है तो आप लगाइए, आपको आई शेडो लगाना है तो आप लगाइए, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि 5 मिनट मेकअप लुक है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में जब लोग कोई मेकअप करता है तो उसके बाद इतना टाइम होता है कि वो आई शेडो भी लगाता है, हाईलाइटर भी लगाता है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो लगाते हैं, कभी कभी मैं भी लगाती हूँ, अगर मेरे पास 5 से 10 मिनट होते हैं तो मैं यूज़ करती हूँ एक तो हुडा ब्यूटी का, और एक मैं यूज़ करती हूँ ये मेबेलिन का, ये न्यूड शेड है। मैं यूजुअली न्यूड मेकअप ही प्रेफर करती हूँ, या फिर मेरा मेकअप होगा पिंक होगा। बहुत ज़्यादा ब्राइट मेकअप मैंने बहुत ही रेयरली किया है, तो इसमें से मैं लगाती हूँ शेड, मैं मिक्स करके शेड्स लगाती हूँ हमेशा। इसको भी मैंने हाथों से ब्लेंड किया, हाथों के ना कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, पता है, क्योंकि मैं क्यों हाथों पे हमेशा लैंड अप करी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। हमारा जो इन लॉज है वो अजमेर में रहते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जब आप पैकिंग कर रहे होते हो तो इतना याद नहीं रहता है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो उस केस में होता क्या है कि हाथ बहुत काम आते हैं। अगर आपको हाथों से मेकअप करने की प्रैक्टिस है तो आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट के साथ में हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, और आप कोई भी ओकेशन सरवाइव कर सकते हैं विदाउट मेकअप ब्रशेस। तो मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ। उसके बाद में मैं हल्का सा शिमर इसको दे देती हूँ, जिससे कि ये ऐसा अब हम इसको हाथों से पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, जिससे ये तो आप ये मेरा मेकअप रेडी हो गया है इस तरीके से। और अब जो मैं लास्ट स्टेप करने वाली हूँ, जैसे मैंने बताया कि सेटिंग पाउडर आप लगा लीजिए, और अगर आपको दोबारा लगता है लगाने का तो आप लगा सकते हैं। अगर आपको नेचुरल जो भी लिपस्टिक हो गई, चिक टिंट हो गया, अगर नहीं लगाना तो मैंने मैक का ही ये मंगाया था ब्लश, बहुत अच्छा है, एकदम नेचुरल शेड आपको देता है। अगर आपका हल्का सा गेहुआ कलर है तो बहुत अच्छा लुक आएगा। ये हो गया। उसके बाद में लास्ट अगर आपको देना है तो मैंने
यूज़ नहीं किया है बहुत ज़्यादा इसको, बट अगर आपको देना है तो। सो आई एम डन, और ये था मेरा 5 मिनट मेकअप लुक। आप लोगों को कैसा लगा मेरा मेकअप? मैंने इसमें आपको एडिशनली चीज़ें बताई हैं। मैं यूजुअली जब रूटीन में मेकअप करती हूँ डे टू डे में, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं करती। लाइक मैं आई शेडो नहीं लगाती, डार्क लिपस्टिक नहीं लगाती। मैं सिंपल कोई भी सीरम हो गया, उसके बाद में मॉइस्चराइज़र हो गया, हल्का सा कोई भी BBCC या कोई भी फाउंडेशन लगा के, और हल्का सा लिप जो टिंट कलर है मेरे पास में लिप बाम है, उसी से इतना करके नेचुरल बिंदी लगा के, ब्राउन काजल लगा के और ट्रांसपेरेंट मस्कारा लगा के अपना मेकअप लुक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने आपको कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें बताई हैं कि अगर आप कहीं लॉन्ग उस पर जा रहे हो और कहीं बाहर जा रहे हो तो आप थोड़ा सा इसको डार्क कर सकते हो। इसी मेकअप को आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको हाथ से मेकअप करना आता है तो आप बहुत जगह सर्वाइव कर सकते हो बहुत कम सामान के साथ में। सो ये मेरा लुक था मेकअप का। आप लोग मुझे बताइए कैसा लगा आपको मेरा मेकअप का लुक, और जल्दी से कमेंट डाउन करके मुझे बताइए। अगर आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए तब तक के लिए बाय।